अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद तैमूर, टैक्स कंसल्टेंट। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं हमारी जो टैक्स क्लास है। तो हमारा आगे जो फिनिशिंग का सिलसिला चल रहा था, पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने उसको बेसिक कंसेप्ट आपको दिए हैं। असल कंसेप्ट तो वही होंगे जो आप उसको करेंगे, ख़ुद पढ़ेंगे और समझेंगे, लेकिन हम इसको एक बिल्कुल एक ले मैन की ज़ुबान में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप इसको समझ सकें। तो यहाँ पर हम आते हैं टेली कम्युनिकेशन सिस्टम। टेली कम्युनिकेशन सिस्टम का ऑब्वियसली एक ऐसा सिस्टम है जिसमें टेलीकॉम की इन्वॉल्वमेंट होती है। और टेलीकॉम हमारे एक आम जुबान में देखें कि कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया, कोई ऐसे जो सिस्टम है उसमें जो मामलात होते हैं, साउंड सिस्टम, विजुअल इमेजेस वगैरह, तो ये सारी चीज़ टेली कम्युनिकेशन में आते हैं। एम्प्लॉय की जो डिफिनीशन है, सादा डिफिनीशन है, जॉब पे आप कोई बंदा जॉब करता है तो उसको एम्प्लॉय कहते हैं। एम्प्लॉयर जो आपको जॉब देता है, ये कंसेप्ट थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें कि अगर आपको कहे कि एम्प्लॉई है आप, तो इसका मतलब आप वहाँ पे जॉब कर रहे हो। और अगर आपको आपसे कहे कि आप एम्प्लॉयर हैं तो इसका मतलब ये है कि आप जॉब देने वाले हैं। तो एम्प्लॉयर का मतलब ये एम्प्लॉयमेंट इंक्लूड्स, उसमें डायरेक्टरशिप भी हो सकता है, यानी कंपनी के जो डायरेक्टर होते हैं वो भी एम्प्लॉई होता है। और आप किसी भी पोजीशन पे जब भी कोई काम करें तो वहाँ पर उसको एम्प्लॉई की वजह से, यानी किसी कंपनी के लिए आप जब कोई जॉब सर्विसेज खदमात दे रहे होते हो, उसके लिए जॉब करे तो उसकी सैलरी होती है, तो एम्प्लॉय की डेफिनेशन में आ जाता है। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, FMCG, ये बहुत आपको कॉमन मिलेगा। अक्सर लोग इसमें आपको जिक्र करते हैं कि FMCG में काम कर रहे हैं, FMCG कंपनी है, इस तरह। तो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हमेशा याद रखिए कि ये वो गुड्स होते हैं कि जो हमारे रोज़मर्रा के इस्तेमाल में चीज़ें आ रही होती है। फॉर एग्जांपल आपका घी, दाल, चीनी, ये जो रोज़मर्रा, टिश्यू पेपर, टूथपेस्ट, ये सारी चीज़ें, ये वो चीज़ें हैं जो आपके क्या कहते हैं FMCG में फॉल करते हैं। तो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड, जब भी इसका जिक्र कहीं पर आएगा तो इसका मतलब ये आप रोज़मर्रा की दाल, चीनी, टूथपेस्ट, ब्रश वगैरह, ये आपकी चीज़ें उसमें आती है FMCG में। फेयर मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू जिसके नाम से कि एक चीज़ की जो मार्केट वैल्यू होती है, इस वक्त जो एग्जिस्ट कर उसकी मार्केट वैल्यू क्या है। ये प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट्स में ज़्यादातर इसकी बात होती है। और कैपिटल एसेट्स के हम आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन चलिए आपको मैं बता देता हूँ। अभी इसमें आगे जिक्र आएगा तो उसमें बात कर लेंगे। कैपिटल एसेट्स वो होते हैं जिसमें ज़्यादातर आपकी प्रॉपर्टी या आपके शेयर, सिक्योरिटीज़ वगैरह के चीज़ें होती है। सिक्योरिटीज़ का मतलब आपके शेयर्स, डिबेंचर्स वगैरह। और शेयर्स क्या होता है? शेयर्स किसी कंपनी के, जब आप कोई हसेस खरीदते हो, आप उसमें कोई इन्वेस्टमेंट करते हो, शेयर्स खरीदते हो, स्टॉक एक्सचेंज में होते हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि, और उसकी जो फिर मार्केट वैल्यू होती है, कुछ किसी किसी चीज़ की वैल्यू फेस वैल्यू होती है, किसी की मार्केट वैल्यू होती है। फेस वैल्यू, फॉर एग्जांपल एक शेयर अगर आपने 100 रुपये का उसका फेस वैल्यू मुकर्रर कर दिए, वो उसकी फेस वैल्यू की जो उसके ऊपर लिखा होगा। लेकिन अगर उसकी मार्केट वैल्यू चल रही है, फॉर एग्जांपल एक जो फेस वैल्यू 100 है, लेकिन इस वक्त खरीदो फरोख्त उसके 1000 रुपीज़ का हो रहा है, तो वो 1000 रुपये जो उसकी मार्केट में जिस पे वो सेल परचेज हो रहा है जो शेयर, वो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू है। और उसकी जो फेस वैल्यू है वो उसकी ओरिजिनल वैल्यू है। तो इट्स ऑल अबाउट फेयर मार्केट वैल्यू। फी फॉर ऑफ शेयर, डिजिटल सर्विसेज। ऑफ शोर का जिक्र जब भी आता है, इसका मतलब है कि आउट ऑफ कंट्री। इसका मतलब क्या है कि 7 समंदर पार, यानी समंदर पार, ऑफ शोर, समंदर के बाहर जो कंपनीज वगैरह होती है। तो जो सर्विसेज, डिजिटल सर्विसेज आप किसी बाहर की कंपनी को दे रहे हो, ऑफ शोर कंपनीज का, इसका मतलब ये है कि वो ज़्यादातर ये सर्विसेज जो होती है हमारे इंटरनेट के ज़रिए से, हम वेबसाइट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या इस किस्म की कोई एक्टिविटीज़ जो इंटरनेट के ज़रिए से होती है, तो ऑफ शोर डिजिटल सर्विसेज उसमें आते हैं। इसमें फिर एक और डेफिनेशन आते हैं कि FBR, रिफंड सेटलमेंट कंपनी लिमिटेड। ये कंपनी है, अगर FBR के साथ आपको कोई रिफंड है और रिफंड आप क्लेम करो, रिफंड आपको मिला है, तो उसमें एक उन्होंने कंपनी बनाई है और वो कंपनी आपको रिफंड के वाले से आपको फैसिलिटेट करता है। और इसी तरीके से फ़ी फॉर टेक्निकल सर्विसेज, किसी कंपनी को अगर आप कोई टेक्निकल सर्विसेज देते हो और इसी कोई फ़ी आप चार्ज करते हो, तो इट्स ऑल अबाउट टेक्निकल सर्विसेज आपके वो होते हैं। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का मतलब ज़्यादातर ये जो कंपनीज एक्ट के अंडर जो चीज़ें आती है, कोई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो फाइनेंसिस को डील करते हैं, तो वो फाइनेंस करते हैं। इसमें फर्म का एक जिक्र आता है। फर्म का मतलब क्या होता है? जो बिजनेस में अगर लीगली देखा जाए तो फर्म जो होता है कि जब दो या दो से ज़्यादा बंदे अगर एक AOP बनाते हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, मिलके बिजनेस करते हैं, नॉट इन ए कंपनी, किसी SEC पे से रजिस्टर्ड ना हो, और उसके अंदर दो या दो से ज़्यादा बंदे आपस में रजिस्ट्रार फर्म के पास जाते हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन, तो उसको फर्म कहते हैं। और इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन आ रहा है, लेकिन वो हम अपने अगली वीडियो में करेंगे क्योंकि बहुत अहम डेफिनेशन है, और उस डेफिनेशन का नाम है ग्रीन इंडस्ट्रियल
ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। तो इसमें हम अंडरटेकिंग की भी बात करेंगे और ग्रीन फील्ड इंडस्ट्री जो है उसके बाद भी जिक्र करेंगे। यहाँ तक ये आपका शुक्रिया, आपने हमारी बातें सुनी, बर्दाश्त की। अब आगे जो बातें होंगी वो हम अगले सेशन में करेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।